नमस्कार, राम राम भैया। कुरबेनी गांव के निवासी, गिलौला ब्लॉक, जिला श्रावस्ती के रहे वाले और इस समय राहत हैं प्रयागराज में। अपन तैयारी वैयारी करते हैं। नाम है उनके भानु प्रताप शुक्ला, हमारे छोट भाई हों। तो वे बिच्चे बिच्चे में गुस्साए जावा करते हैं, कहते हैं कि वीडियो कोनो कोनो यूट्यूब पर अवधि में डाल दिया जाए। तो इसलिए आज ये वीडियो भैया उनके आदेश पर अवधि में डारित है। और कल हम लोग गिन रहा, परसों गिन रहा बाबा नीम करोड़ी धाम, कैंची धाम, उत्तराखंड प्रदेश में नैनीताल ज़िले में जो परत है हुआ गिन रहा। और पैसा वैसा ना आए रहा, लेकिन कई लोग अच्छे लोग जात रहे साथ, तो वे कहीं चले चलो आपो। तो दीपक जायसवाल एक भैया हैं गिलौला के, जियो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, पेप्सी उप्सी के काम है उनके पास, जाल्टा के काम है। तो वे कहें गुरुजी चलो पैसा वैसा सब हम दे देवे, तो उन्हीं खर्चा से गिन रहा। और साथ ही जो उन्हें गौरव भैया रहे, गौरव मिश्रा जी पेप्सी वाले रहे, और सुनील पाड़े रहे, सुनील मिश्रा रहे, दो जने सुनील मिश्रा रहे। एक जने चैलाही के प्रधान हैं और एक जने पेप्सी के उन्होंने काम करते हैं। और धर्मेंद्र पाड़े रहे भैया, उन्होंने पेप्सी के काम करते हैं, पेप्सी के फील्ड एग्जीक्यूटिव कहते रहे अपने आप का, हम जाने इतना ही है। और पंकज त्रिपाठी रहे जाल्टा वाले। तो बहुत अच्छी टीम रही, सभे बहुत प्यार से ले गए, खवाइन पियाइन खूब घूमा टहरागा। बारिश बहुत भय, तो यही लिए थोड़ा घूम टहर कम मिला, मैंने पैदल कम टहर मिला, लेकिन बहुत अच्छा लाग। और ये देखो थोड़ा सा जामुन के सिरका हो, अब छत पर से लायन है नमक डाल के, थोड़ा सा लीत है, कटोरी में रखे हैं, चम्मच से थोड़ा थोड़ा पीत है, बहुत बढ़िया लागत है। लेकिन जो है ये कोई अपने हित मित्र का दे लायक नहीं है, स्वाद बड़ा गड़बड़ है। तो ये इतना काल के हालचाल। अच्छा, आज वो बाबा नीम करोली धाम जो संत जी रहे महाराज जी, उनके आज पुण्यतिथि है। मैंने आज के दिन वह शारीरिक रूप में इस संसार से विदा लेहिन रहा, तो उनका प्रणाम करते हुए, उनका नमन करते हुए आगे की बात जो है, आगे की जो चर्चा है, वो एक विषय अभी भारत में जो चल रहा है उस पर करेंगे। और उसके लिए हमको चूँकि पाठ्यक्रम का हिस्सा है, विषय वस्तु का हिस्सा है, इसलिए हिंदी में आना पड़ेगा। तो अभी भारत में एक मुद्दा पूरा छाया हुआ है, G20। अब G20 है क्या, ये कौन सी बला है? अच्छा, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है G20 के बारे में जानकारी हासिल करना। और जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, G20 को आपने एक सरसरी तौर पे देखा होगा, तो उस पर उसके अंदर की कुछ चीज़ें मैं निकाल के अभी बैठा हूँ, वो आप सबके सम्मुख रखूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। ये वीडियो उनके काम की चीज़ है, और इंटर और हाई स्कूल के बच्चों का ये बहुत उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आइए G20 पर चर्चा करते हैं। सन 1999 में जब एशियाई बैंकों में वित्तीय संकट आया था, उस समय ये संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम G20 रखा गया था। कालांतर में जब 2007 में वैश्विक आर्थिक मंदी हुई, तो इस संगठन को और जो है इसका रूप विस्तृत किया गया। और उस समय यानी 2009 के साल में, 2009 में इसको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच के रूप में नामित किया गया। तो ये है इसके स्थापना के बारे में। तो अब G20 काम क्या करता है? तो G20 जो है पूरे वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर जो है सहयोग के लिए और एक दूसरे देशों से साझाकरण के लिए बना है। लेकिन इसमें जो है बाद में धीरे धीरे और मुद्दे जोड़े गए, जो जलवायु परिवर्तन है, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंडा है, कृषि क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। तो इन सब पर भी इन सब मुद्दों को भी G20 के देशों ने अपने एजेंडे में शामिल किया है। G20 जो संगठन है, ये प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर उनकी वैश्विक संरचना और उन पे जो है नीति निर्धारण के लिए काम करता है। ये इनका G20 के देशों का जो इनका काम करने का तरीका है, जो इनका एजेंडा है, वो इस प्रकार है। अब जैसा मैंने पहले आपसे चर्चा किया कि बाद में अन्य विषयों को भी, जलवायु परिवर्तन को और भ्रष्टाचार निरोधक विषय को, आदि विषयों को, कृषि क्षेत्र में
कृषि क्षेत्र को कैसे बढ़ावा मिले, इन सब विषयों को G20 में शामिल किया गया। G20 भारत में क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि G20 जो मंच है, जो संगठन है, भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ये हम सभी के लिए, भारतवासी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सभी को ये गर्व होना चाहिए कि भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इस G20 ग्रुप का अध्यक्ष है। इसलिए ये जो अभी इसका समिट हो रहा है, जो सम्मेलन हो रहा है, वो नई दिल्ली में हो रहा है, और इससे पहले वाला जो सम्मेलन हुआ था वो बाली में हुआ था, बाली द्वीप में हुआ था। इस समय अपने यहाँ हो रहा है। अब इसमें आपने तमाम मीडिया माध्यमों से देखा होगा, भारत मंडपम बनाया गया है और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और सबका अपना अलग अलग उसमें विचार है, रुझान है। सबसे ज़्यादा जो चर्चा का केंद्र रहा है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्रीमान ऋषि सुनक का दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जाना, सपत्नीक वहाँ दर्शन करना, आशीर्वाद लेना, और जापान के राष्ट्राध्यक्ष के जो हैं उनके द्वारा साड़ी पहनना, ये सब विषय ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं मीडिया में। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सब भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं, तो इसलिए इन सब पर भी चर्चा हो रही है। चर्चा की बात करें, उसके अंदर, सम्मेलन के अंदर जो चर्चा की बात करें, मुद्दों के रखने की बात करें, तो समानांतर 2 ट्रैक पे चर्चा होती है। एक तो वित्तीय जो मसले हैं, जो आर्थिक मुद्दे हैं, उन पे चर्चा जो है वो इनका जो वित्त ट्रैक है वो करता है। अब वित्त ट्रैक में सभी शामिल देशों के जो है वित्त मंत्री, उनके बैंकों के गवर्नर और उनके वित्त से जुड़े अधिकारी रहते हैं। और दूसरा जो ट्रैक है, उस ट्रैक का नाम है शेरपा ट्रैक। उस ट्रैक का नाम है, इसको मैं दोहरा देता हूँ, शेरपा ट्रैक। ये शेरपा ट्रैक जानने का विषय है। थोड़ा सा शेरपा शब्द पे चलते हैं कि शेरपा उन लोगों को कहा जाता है जो तिब्बत या नेपाल में जो पर्वतारोही जाते हैं उनको जो गाइड करते हैं। जिन पर्वतारोहियों को जो लोग गाइड करते हैं, जिनके संरक्षण में, जिनके दिशा निर्देशन में पर्वतारोही पर्वतों पे चढ़ते हैं, उन लोगों को शेरपा कहा जाता है। ये शेरपा शब्द वहीं से लिया गया है। शेरपा का अर्थ है, अगर उसका हिंदी अर्थ निकाला जाए तो शेरपा का अर्थ है पूरब के लोग। तो ये शेरपा शब्द वहीं से लिया गया है। अब G20 सम्मेलन में शेरपा कौन होता है, उनका क्या काम होता है? तो शेरपा G20 सम्मेलन के अंदर देशों के जो राजनयिक होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष के निजी प्रतिनिधि के तौर पर उसमें शामिल होते हैं और चर्चा करते हैं। इसमें G7 देशों के जो प्रतिनिधि हैं, डिप्लोमेट हैं, या अन्य इस तरह के जो संगठनों के डिप्लोमेट हैं, या परमाणु मुद्दों पर जो शिखर सम्मेलन होते हैं उनके जो डिप्लोमेट हैं, वो अलग अलग देशों के लोग बैठते हैं और उनको शेरपा कहा जाता है। शेरपा यहाँ पे, मतलब शेरपा का मतलब यही है कि जो राजनयिक होते हैं, जो डिप्लोमेट होते हैं, जो चर्चा में शामिल होते हैं, चर्चा में भाग लेते हैं, उनको G20 की भाषा में शेरपा कहा जाता है। तो 2 समानांतर ट्रैक की हमने चर्चा किया। 2 समानांतर ट्रैक पे चर्चा होती है। एक वित्त ट्रैक होता है जिसमें वित्त से जुड़े लोग सभी देशों के चर्चा करते हैं, और दूसरा शेरपा होते हैं, शेरपा ट्रैक होता है, इसमें डिप्लोमेट, राजनयिक लोग चर्चा करते हैं। इस समय अपने जो पिछला बाली में सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी शेरपा के रूप में थे, भारत की तरफ से। अभी उनकी व्यस्तताओं के चलते अभी दूसरे व्यक्ति को शेरपा बनाया गया है। और इससे पहले जो शशिकांत दास का आपने नाम सुना होगा, और लोग जो है ऐसे शेरपा के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में जो भारत की तरफ से शेरपा की भूमिका में हैं, अभिकांत दास जी को बनाया गया है,
ये भारत की तरफ से शेरपा का रोल अदा कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से सुनने के बाद भैया बहनों, आपके लिए, छात्र छात्राओं, आपके लिए ये काम बचता है, ये काम बनता है कि आप G20 में शामिल सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम, वहाँ कौन सी मुद्रा प्रचलन में है उसका नाम, ये सब की एक सूची बनाएं और अपने योग्य और कुशल शिक्षक के निर्देशन में उसकी जांच करा लें कि सही है कि नहीं सही है, और फिर इस सब चीज़ों को अपना रिकॉर्ड बना करके सेव कर लें, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके अगर विषय उसमें पाठ्यक्रम में भी है तो उसमें भी ये आपको जानकारी बहुत काम आने वाली है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिकतम देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।